सो हेलो एवरीवन, आज की क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं और रेन एंड मार्टिन की बुक नंबर फर्स्ट, जिसको हम ग्रामर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बुक दो पार्ट में डिवाइड है, ग्रामर फर्स्ट और कंपोजिशन फर्स्ट के नाम पे। तो आज से हम लोग रेन एंड मार्टिन की सारी बुक को स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो आज चूँकि हमारा इस बुक का फर्स्ट डे है, तो इसका फर्स्ट लेसन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के लेसन में हम लोग, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं है दी गई हैं, तो जितनी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं उनको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको हम लोग अलग से डिस्कस करते रहेंगे वीडियो में। तो चलिए विदाउट ऑफ वेस्टिंग और टाइम हम लोग चाहेंगे कि वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो पहले लेसन स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस कहते हैं कि व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड। ये हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम कुछ स्पीक करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड का यूज करते हैं। वी जनरली यूज दिस वर्ड इन द ग्रुप। हम उन वर्डों का बोलते हुए या लिखते हुए ग्रुप में वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक एक वर्ड नहीं यूज करते बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। एस जैसे कि लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन द कॉर्नर। ठीक है, एक सेंटेंस है। अगर हम इसको देखेंगे तो लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, ये सब वर्ड्स हैं। लेकिन जब हम ये सेंटेंस को बोल रहे होंगे या लिख रहे होंगे तो लोग एक ग्रुप में लिखते हैं, तो यही बात को फर्स्ट लाइन में कहा गया है। सेकेंड, यहाँ पे डेफिनेशंस है। ठीक है, नहीं डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं है, वेट फॉर द टाइम। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो काइंड ऑफ सेंटेंस, नेक्स्ट पार्ट पे काइंड ऑफ सेंटेंस डायरेक्टली बता दिया गया। तो यहाँ पे कुछ एकदम शॉर्ट में चीजें दी गई हैं, जैसे कि डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है और यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी क्लियर नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। चलिए, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लूँ तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी सेंटेंस की। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड गिव अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ सेंटेंस इज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ speech and gives a complete sense और मीनिंग। ठीक है, ये रही डेफिनेशन सेंटेंस की। तो सेंटेंस की एक एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि अ सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है। मीन काफी सारे वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इट्स गिव अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। जो सेंटेंस होते हैं एक कंप्लीट सेंस और मीनिंग देते हैं। अगर कोई सेंटेंस इधर उधर है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम सेंटेंस लिख दें, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये सेंटेंस है कि नहीं? तो हाँ, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि इससे हमें क्लियर हो जा रहा है कि राम मार्केट जा रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा सा, गोइंग इज टू राम राम मार्केट। ठीक है, अगर हम देखें और पूछे कि क्या एक सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो अगर हम वर्ड्स को देखें तो सारे वर्ड्स वही हैं, जैसे राम इसमें आया है, राम इज ऑल्सो हियर, इज यहाँ पे, इज ऑल्सो हियर, सारी चीजें वही हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी कोई भी मीनिंग्स नहीं निकल रही है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। और फर्स्ट सेंटेंस की मीनिंग निकल रही थी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए, सेंटेंस के लिए डेफिनेशन तो है, सेंटेंस को पहचानने के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। उस सेंटेंस में थोड़ी सी डेफिनेशन हम बढ़ा सकते हैं। अ सेंटेंस मस्ट कैरी, अ सेंटेंस मस्ट कंटेन, मतलब कि एक सेंटेंस में जरूर होना चाहिए क्या? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस
तो सेंटेंस का क्या होता है, एक सेंटेंस हम उसी को सेंटेंस कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। और एक चीज समझ लीजिए, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा उसी का मीनिंग निकलेगा, नहीं तो दूसरे का मीनिंग नहीं निकलेगा। और जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, उसको हम फेज या कॉज की कैटेगरी में रख देंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं सेम सेंटेंस को। जैसे मैं कहता हूँ वही सेम सेंटेंस, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि इसकी मीनिंग तो निकल रही है, वो अलग बात है। और हमने दूसरी कंडीशन देखी ना, टर्म एंड कंडीशन, कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होने चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे, नहीं तो उसको सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। वो या तो फेज कहा जाएगा या तो कॉज कहा जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ये सेंटेंस है कि नहीं। तो राम इज सब्जेक्ट, और इन दोनों को हम वर्ब की कैटेगरी में रख देंगे, एंड इसको हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि ये कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों है, तो ये सेंटेंस है। दूसरा, अगर हम सेम को लिख दें, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, और अगर मैं अब पूछूं कि बताओ ये सेंटेंस है कि नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, वर्ब तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ से मिसिंग है, तो यहाँ पे इसको हम सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। या तो इसको हम फेस कह लेंगे, या तो हम इसको कॉज कह लेंगे, ठीक है, क्लॉजेस कह लेंगे, लेकिन इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको हमें जानने की जरूरत है कि एक सेंटेंस और एक फेस और कॉज में क्या जरूरत होता है। तो यहाँ से आप इतना रिकैप कर सकते हैं कि एक सेंटेंस वो होता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस में क्या होती है, एक सेंटेंस जिसका एक मीनिंग निकले, ठीक है, सेंटेंस की बात यहाँ पे हो गई कि जिसकी क्या हो, एक मीनिंग हो, ठीक है, मतलब कंप्लीट सेंस देता हो, और कंप्लीट सेंस देता हो। पहली तो कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन एक सेंटेंस उसको मानेंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेंटेंस की आपको याद करना है। सेंटेंस इज दैट ग्रुप और ग्रुप ऑफ वर्ड वो गिव अस मीनिंग और द कंप्लीट सेंस, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। या एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी चीज फिल नहीं कर रही है, फुलफिल नहीं कर रही है, तो उसको सेंटेंस नहीं बल्कि हम क्या मानेंगे, फेस या फिर क्लॉज हम मानेंगे। क्लियर है, तो दैट फॉर द डेफिनेशंस ऑफ द सेंटेंस। तो हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस बुक में देखें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिया तो है, लेकिन उतना क्लियर सेंस नहीं दिया है कि टाइप ऑफ सेंटेंस को हम यहाँ पे समझ पाए। तो टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए भी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देख लें कि रेन एंड मार्टिन के बुक में क्या दिया है, तो काइंड ऑफ सेंटेंस में दिया अ सेंटेंस आर द फोर काइंड्स। यहाँ पे फोर काइंड्स के सेंटेंस को दिया गया है। पहला, वो गिव द स्टेटमेंट और द असर्शन, इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, दूसरा, दोज हु विच आस्क क्वेश्चंस, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है दोज विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड इंटरेस्ट एज बी क्वाइट, जो हमको रिक्वेस्ट करता है, कमांड देता है, उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड नेक्स्ट जो होता है हमारा दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस को यहाँ पे आपको दिखाया गया है, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, आई हुई, ठीक है, छोड़िए इसको, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी सॉरी, आई हुई, इससे आप लर्न कर सकते हैं फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। आई हुई, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ए से क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस, आई से क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओ से क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ई से क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये एक ट्रिक की तरह आप टाइप ऑफ सेंटेंस को यहाँ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, या तो बहुत ही तरह के टाइप ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं, तो मैं एक बार अपने मेथड्स को आपके सामने बता देता हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, स्पेशली हम अगर इसी बुक की बात करें तो यही बुक से देख लेते हैं।
कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वैसे तो टाइप ऑफ सेंटेंस में बहुत सारे होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, और पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाता है। इंट्रोगेटिव में टैग टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, बहुत तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस इतने के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नहीं तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सेंटेंस, चूंकि स्टार्ट किए तो सेंटेंस में हम लोग पूरा ही देख लेते हैं कि सेंटेंस में क्या है, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस की, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। देखिए अगर हम बुक से हटके बियॉन्ड ऑफ बुक कॉमन सेंस की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। देखिए ये मैं पर्सनली अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ। जब आप कोई वो कहते हैं ना कि पब्लिशर्स की बुक पढ़ेंगे, बेस्ट पब्लिशर की, तो उसमें आपको थोड़ी सी ये चीज़ें मिलती हैं। तो पहला तो हम टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर ज्वाइनिंग, ठीक है, कर देते हैं। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर ज्वाइनिंग, ठीक है। पहला होगा अकॉर्डिंग टू देयर ज्वाइनिंग, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ज्वाइन होकर के बनते हैं। और दूसरा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर सेंस, ठीक है, उनके सेंस के अकॉर्डिंग कैसे वो बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू देयर ज्वाइनिंग की बात करें तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि कंजक्शन से जुड़ के बनते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग वाले में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटली, पहला हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड हो सकता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मिक्स सेंटेंस, ठीक है, मिक्स्ड सेंटेंस। इन चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए, मिक्स्ड सेंटेंस। अच्छा, इनको हमने ज्वाइनिंग वाली कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि ये जितने भी सेंटेंस है ये कंजक्शन से ज्वाइन करके बनते हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंस है तो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन होता है। और मिक्स सेंटेंस में कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों कंजक्शन जुड़ करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर ज्वाइनिंग में हमने इसको रखा है। सेकेंड साइड की बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस अकॉर्डिंग देयर सेंस में ये काफी टाइप के हो जाते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा। तो पहला हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब कि जो असर्ट करते हैं, कोई चीज को कंफर्म करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के हो जाते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव, ठीक है, चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस ये क्या करता है, अफर्मेटिव मीन पॉजिटिव सेंटेंस को भी इसके नाम से जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको हम लोग कह लेते हैं, और इसको तो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर सेंस में पहला हुआ असर्टिव सेंटेंस में हु दैट हु असर्ट समथिंग, मतलब कि जो कंफर्म कर दे, किसी भी चीज को कंफर्म करने वाले को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या आज स्कूल जाओगे, तो या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, लेकिन दोनों कंडीशन में हम क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे ना। हाँ बोलेगा तो हमको पता हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये स्कूल जाएगा, ना बोलेगा तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि ये स्कूल नहीं जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये रहा फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग से। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डेफिनेशन हम बाद में देख लेंगे। हु आस्क क्वेश्चंस, कह सकते हैं कि हु आस्क क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन को पूछता है। अब इसीलिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये काफी टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। पहला तो होता है
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऐसे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों आप कह सकते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसका क्वेश्चन करने पे वो क्या हो जाते हैं, यस नो में आंसर मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। स्पेशली ये किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से समझिए, ये किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे आर यू मैड, जैसे मैंने क्वेश्चन किया आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, तो आप या तो आंसर दोगे यस या तो आंसर दोगे नो। तो चूंकि इसका आंसर, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर यस या नो में मिल जाता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है हरदम किससे स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। सेकंड टाइप का जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम कहते हैं WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली वाले मतलब कि ये वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो ये वाले जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे वो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे। जैसे WH फैमिली में कौन आएगा, व्हाट आएगा, वेयर आएगा, व्हेन आएगा, वाई आएगा, मीन सभी जो WH से स्टार्ट होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। और हाँ, हाउ भी आएगा, जिसको लेकर सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ में WH कहाँ है, तो देख लीजिए WH है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है। अब देखिए WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, WH फैमिली क्वेश्चंस जो होते हैं या WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसको बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हरदम WH से स्टार्ट होते हैं। थर्ड जो होता है वो क्या होता है, टैग टाइप क्वेश्चंस, इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, इसको हम कहते हैं टैग टाइप क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, टैग टाइप क्वेश्चन। अच्छा, ये टैग टाइप क्वेश्चन क्या होता है, इसको टैग टाइप क्वेश्चन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आती हैं। अगर इसमें दो सेंटेंस होते हैं, अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, दिस इज योर बाइक, दिस इज योर बाइक। ठीक है, दिस इज योर बाइक। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव देख लें तो क्या रहेंगे, इज नॉट योर, क्या ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी बाइक है, तुम्हारी ही है ना। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज योर बाइक, ये तुम्हारी बाइक है, तुम्हारी नहीं है क्या। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सेंटेंस का जो पहला पार्ट था वो क्या था, पॉजिटिव, तो दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर हम इसी तरीके से ये भी कह सकते हैं, दिस इज नॉट योर बाइक। ठीक है, दिस इज नॉट योर बाइक, अब क्या देंगे, इज योर, इज योर। अब देखिए पहला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टैग टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे असर्टिव में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया, तो वो भी इन्हीं ग्रुप्स में आ जाते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए आपको इतना ही फिलहाल में जानने की जरूरत है। और ये एक चीज आप जानते रहिए कि अगर आपको सेंटेंस पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो आपको ये वीडियो एक बार और देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और चूंकि रेन एंड मार्टिन में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार नोट डाउन करते रहेंगे, तो जो भी चीज़ें आप यहाँ से लर्न करेंगे वो एकदम कंप्लीट होगी, आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कुछ इसमें और अगर चीज़ें हैं तो उसको हम देख लेते हैं। वेरी गुड, चलिए तो हमने सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर ली है। जैसे इसमें तो बस असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही दिया था, लेकिन हमने पूरा उसको देख लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे फोकस करेंगे और सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे हम पहचान सकते हैं। इस वीडियो के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।